गुप्ता जी गपशप के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल अलग है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, वैसे हमने 2-3 वीडियो और भी इसमें बताया है किस तरह से ऑपरेटर करते हैं। आपने 2-3 बार देखा होगा, 2-3 बार तो बहुत होता है कि मार्केट उसी दिन 200-300 पॉइंट ऊपर जा रही है, फिर 200-300 पॉइंट नीचे आ रही है, 200-300 पॉइंट। कई बार ये 500-500 पॉइंट की मूवमेंट होती, कई बार 1000-1500 पॉइंट तक की भी होती है। ऐसा क्या मार्केट में हो गया कि मार्केट जो है ऊपर गई, फिर 300-400 पॉइंट नीचे आई, फिर 300-400 पॉइंट ऊपर गई। ये ऑपरेटर का खेल होता है। ऑपरेटर जो बड़े ऑपरेटर होते हैं वो एक ऑपरेटर नहीं करता, 4-5 ऑपरेटर मिल जाते हैं। एक ऑपरेटर रिलायंस के पीछे हो जाएगा, एक HDFC, स्टेट बैंक, इन्फोसिस, 5-7 ऐसे स्टॉक ढूंढ लेते हैं जिससे पूरा बैंक निफ्टी या निफ्टी चलता है। उनको पता होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट पर आप देखते हो 1500 करोड़ की बाइंग, 4000 करोड़ की बाइंग, वो आमतौर पर नीचे लेवल पर बाइंग करते हैं। और जब FII की देखते हो सेलिंग 2000 करोड़, 5000 करोड़, वो आमतौर पर ऊपर के लेवल पे करते हैं। इनको जजमेंट होती कहाँ सेलिंग आएगी, कहाँ बाइंग आएगी। ये वहां के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे करके अपनी बाइंग या सेलिंग डाल देते हैं। आम छोटे रिटेलर तो उतना प्ले नहीं कर पाते, और ये पुट कॉल बाई कम करते हैं। ये आमतौर पे पुट और कॉल सेल करते हैं। कुछ तो परमानेंट बियर्स होते हैं जो हमेशा कॉल सेल करते हैं, कुछ बुल्स होते हैं जो हमेशा पुट सेल करते हैं। आमतौर पे बड़े ऑपरेटर दोनों साइड पे प्ले करके रखते हैं, उधर कॉल सेल करते हैं, उधर पुट कर देते हैं, और जो प्रीमियम टिके उसमें कमा लेते हैं। किधर बाजी मार्केट जाए, आपने देखा होगा अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ी, कॉल का प्रीमियम 25 पॉइंट बढ़ेगा, पुट का प्रीमियम 60 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट नीचे आई, पुट 25 पॉइंट बढ़ेगी, कॉल 60 पॉइंट नीचे हो जाएगी। वो उसको 50-60-70 पॉइंट दोनों साइड के टोटल में मिल गए। तो अब जैसे फ्राइडे की मार्केट लेते हैं, ऊपर 23,673 के आसपास खुली, और फिर नीचे आती आती 23,493 का लो लगाया, 180 पॉइंट नीचे। ऑपरेटर ने क्या किया, सुबह सुबह उसने पिछले दिन की कुछ प्लस की पोजीशन या फ्रेश उसने एकदम ऊपर 673 पे लगाना शुरू किया। 650 तक मोटा माल बेच दिया 70-80%, 100 माल बेचना था 70-80 वहां बेच दिए, और 625 तक 20-25% बेच दिया। अब मार्केट उस जोर से नीचे आई, अब धड़ नीचे आनी शुरू हुई, जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी कटनी शुरू हो गई। तो मार्केट नीचे आनी थी, थोड़ी बहुत बीच में 2-4% और भी बेच देते हैं। अब उसने 100 मान लो बेचा था, पॉइंट 100 रुपए का माल बेचा। उसने देखा था कि 500 के आसपास खरीद आएगी, लेवल निकाल लेते हैं अगला लेवल सपोर्ट का कौन सा है। उसने 525 से हल्की फुल्की बाइंग शुरू की। 500 के आसपास उसने मोटी बाइंग रखी, 505-10 से लेके 495 तक। 100 उसने बेचा था ऊपर, 200 की सेलिंग का उसने प्लानिंग किया। 100 सेल किया था उसने, 200 की बाइंग की यहाँ, जिसमें से 150-60 की सेलिंग उसने 500, 510, 15, 20 में कर ली। 10% के करीब उसने जो है 170-80 तो बाई कर लिया। यहाँ 20 रुपए की बाइंग उसने की, 525, 50, 75 तक उसने की। उसकी एवरेज बाइंग आ गई 520-25 के आसपास। उसने 100 सेल किया था, यहाँ 200 बाई कर लिया। वो जब मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई 525-50 तक बाई करता गया, 75 तक, तो लोगों की शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई। लोगों ने कुछ ने तेजी में खरीदना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, 625-50 के ऊपर थोड़ा काटना शुरू किया। 70-80% माल वो अपना 50-60% 675 के आसपास काटता गया। 680-85-90-95 पे उसने अपना 80-90% जो प्लस किया था, वो प्लस कुछ और शॉर्ट कर दिया। नीचे 100 एक्स्ट्रा बाई किया था, 200 शॉर्ट कर दिया। उसमें से 80% वहां किया। फिर जब मार्केट गिरनी शुरू हुई, वो 675, 650, 625 तक 10-15-20% बेचता आया। उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस आ गई 650 के करीब मान लो। अब बैठ गया आराम से, उसने दोनों तरफ कमाया हुआ है। अगली बार के लिए उसने 450 के आसपास प्लान किया शॉर्ट करना, प्लस करना। तो उसने जो 200 का ऊपर 693 पे बेचा,
उसने 575 से थोड़ा थोड़ा 600 के नीचे थोड़ा 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 उसने 100 का जो 80 पॉइंट है उसने 575 के आसपास से खरीद के 550 के करीब उसने 90% माल 80% खरीद लिया। जब फिर मार्केट उसकी खरीद से बढ़नी शुरू हुई 10-15-20% वो खरीदता गया ऊपर 450 475 500 525 तक खरीदता गया। उससे शॉर्ट कवरिंग फिर शुरू हो गई। उसकी एवरेज बाइंग आई अब 475 के करीब। वो फिर उसने जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग में 550 के ऊपर गया उसने वापस अपना हल्का फुल्का कर दिया। आज दिल्ली के इलेक्शन थे, उसने देखा किसी साइड चल सकती है, वो अपना प्रॉफिट बुक किया। उसने 3 बार डबल प्रॉफिट बुक किया, ऊपर सेल नीचे बाई, नीचे बाई ऊपर सेल, 3-4 बार घुमाया। और इसी में जो नीचे सेल किया था रिटेलर उसको कवर करना पड़ा, ऊपर जो उसने बाई कर लिया उसको काटना पड़ा। और जिन्होंने ले भी लिया सीधी साइड में उनका प्रीमियम तो उतना बड़ा नहीं जितना उसका उल्टी साइड वालों का डिके हुआ। तो बड़े ऑपरेटर ने कमाया। तो ये इस तरह से गेम चलती है जिसमें रिटेलर फंस जाता है। तो आमतौर पे ये लेवल पास्ट बिहेवियर मार्केट का देखते हुए कहाँ अटकी थी, कहाँ बड़ा बायर आया। जब हम कहते हैं इस लेवल को तोड़ेगा, हर बार 525 पे मान लो 5-7-10 बार मार्केट ने तोड़ लिया 500-525 पे, इसका मतलब कोई बड़ा बायर बैठा है वहां आती मार्केट खरीद लेता है। अगर उसको भी तोड़ के नीचे आ रही है कि या तो बार थक गया या हट गया। इसी तरह सेलर है 650 से मार्केट लौट रही है, फिर इसकी बार ऊपर निकल गई, इसका मतलब सेलर थक गया, उसका माल खत्म हो गया या वो पीछे हट गया। इस तरह से लेवल। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो